ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा, गम का पिघलने को। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा, गम का पिघलने को। ज़रा देर इसमें लगे अगर, ज़रा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफ़र। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। ये सफ़र बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र। सॉरी गाइस, गाने को जज मत करना। ये गाना जो है हम अभी वीडियो में चिपकाएंगे, वो इसलिए वीडियो पहले बन चुकी है, गाना हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं और गाने को हम इसमें चिपकाएंगे क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया है, निशी पांचाल जी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम आपकी वॉइस बहुत हील करती है, प्लीज़ आप एक गाना गा दीजिए हमारे लिए। वीडियो बन चुकी थी तो अपलोड कर पे डालने ही वाले थे, तो उनका मेल रिसीव हो गया, तो हमने सोचा कि उनके लिए डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन ये गाना हमको चैनल हुआ है गाइस, 2-3 दिन से हमें ये गाना चैनल हो रहा है, बहुत पुराना गाना है और कोई प्रैक्टिस नहीं की हमने, बस लिरिक्स ढूंढे और गाना गा दिया। हमें ये लाइन जो है, ये सफ़र बहुत कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफ़र वाला ये जो लाइन है, हमें 3-4 दिनों से बहुत चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों, किसके लिए है। तो हमने यही गाना सोचा आप सबके लिए गा देते हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा गाइस। 1942 लव स्टोरी का ये गाना है, जाके सुनिएगा, बहुत बेहतरीन गाना है, 1 नंबर। ठीक है, तो बाकी रीडिंग सुनिए अब जो इस पे चिपकाएंगे हम। ठीक है, गाने को जज मत कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, गाना आता भी नहीं है हमें, जस्ट हमने इसके लिरिक्स ढूंढे और हमने गाया। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, हाय चैनल, हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और आज रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, आपको पता है, क्योंकि 2 दिन से रीडिंग नहीं हुई है रैंडम रीडिंग। आई होप कुछ एनर्जीज़ में बदलाव आया हो, कुछ चेंजेस आए हों, जिसका हमें पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे ऑब्वियसली। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा। कॉफ़ी कप रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा, बहुत अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग थी। कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ चेतावनियाँ हैं, तो जाके अवश्य देखिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, मन करे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। अभी हम रीडिंग पे चलते हैं और अभी हम रेडी नहीं है, जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे। पहला कार्ड क्या है जो दिखाई दिया है फ्लिप होके, व्हील। भाई अब तो समय बदल गया है, वाकई में अच्छी बात है। जुलाई का महीना चल रहा है, पॉजिटिव रीडिंग की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। एक और लास्ट शफल, उसके बाद जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे। ठीक है, पर्सनल पेड लिंक्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही। ठीक है, देखिए मेल ही कीजिए, हमको मेल ही कीजिए। हमको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट्सएप पे क्या कहानियाँ बताने के लिए मैसेजेस करने का क्या मतलब है। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होता है, बिज़नेस नंबर है हमारा, प्रोफेशनल यूज़ के लिए हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। उसमें मैसेज कर के कुछ बताना या ये हमको समझ में नहीं आता है कि हम 2-3 दिन से आपको एक ही बात बोल रहे हैं। प्लीज़ मेल कीजिए अगर रीडिंग बुक करनी है या कोई भी वो है। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म और डिग्निटी मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और
जो लोग मेल करते हैं, थैंक यू सो मच। हमेशा रीडिंग बुक करते हैं मेल पे, हमको मेल करके कि रीडिंग बुक करनी है या जो भी है, ठीक है। तो अब हम रेडी हैं, जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, ओके। टू ऑफ कप्स आया था, देखा था आपने, हमने लिया नहीं, क्योंकि बता रहे हैं क्यों नहीं लिया है। ये पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था ना, हमें बहुत गुस्सा आया था एक्चुअली। एकदम जो खून है ना वो हमारा उबल गया था, पूरा उबल के एकदम बॉयल होके उफान पे आके फिर नीचे गिर गया। जैसे होता है ना, आप गैस पे कुछ चीज़ चढ़ाते हैं फिर उबल के वो बाहर स्पिल हो जाता है, ठीक वैसा ही हमारा खून उबल गया था। और हम बस जाने ही वाले थे ये बोलने के लिए कि यहाँ पे एक ही घर के सामने 6 बार चिल्लाने का क्या मतलब है। आपसे हमारी मम्मी सब्ज़ी लेती है ना, तो बस एक बार चिल्ला के रुक जाया करो, मम्मी फ़ौरन आके ले ही लेती हैं। ये वही सब्ज़ी वाला है जिससे हमारी मम्मी सब्ज़ी लेती हैं, और इनको पता है कि हमारी मम्मी निकलेंगी अभी। अरे थोड़ा समय तो दो यार। नहीं, एक ही घर के आके पूरा गला फाड़ दोगे एकदम, चिल्ला चिल्ला के। अरे भाई सुनाई दे गया है, हमारी मम्मी निकलेंगी। अब जाहिर सी बात है, कमरे से बाहर निकलने में भी तो समय लगता है ना। तो घर के सामने एकदम से आकर, और हमारी मम्मी ने बहुत बार बोला है कि बच्चे काम कर रहे होते हैं, ऑफिस का काम होता है, यहाँ पे आके मत शोर मचाया करो। अभी हम जाके बाहर यही बोलने ही वाले थे कि चुप हो जाओ, ठीक है। कितनी बार बोलना पड़ता है आपको, चुप हो जाओ। इतना बार एक घर के सामने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस गली में इनसे कोई सब्ज़ी नहीं लेता है सिवाय हमारी मम्मी के। तो हमारे घर के सामने 6-8 बार चिल्लाने का कोई फ़ायदा तो देखिए है नहीं। हमारी मम्मी निकलती ही हैं, और हमारी मम्मी इन्हीं से सब्ज़ी लेती हैं। समझ में नहीं आता, फिर भी कितनी बार बोला है। अभी हमारी मम्मी ने बोल दिया बाहर जाके, तब 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया और वो गिरा और हम रख दिए, क्योंकि हमारा मन उधर को पड़ा था ना, हम बोलने जाने वाले थे। कार्ड आया भी और चला भी गया। अब जो आना होगा आ जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपने देखा था, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपने देख लिया था, ठीक है। अब जो कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ कप्स आया है पहला कार्ड, ठीक है, अच्छी बात है। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, लेकिन जो कार्ड दिखेंगे हम वही लेंगे। बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगता है ना कि आपके साथ बड़ा भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है, पार्शियलिटी हुई है, किसी प्रकार का न्याय अगर आपको नहीं मिला है, खासकर किसी पर्सन से, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप की ही रीडिंग है, लेकिन अगर प्रोफेशनल हुई करियर वाइज तो भी हम बताएंगे। किसी को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से एक भेदभाव हुआ है, बड़ा पार्शियलिटी हुआ है, किसी और का क्रेडिट कोई और ले गया, इस प्रकार की एक मन में ना एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आ गया है। रिजेक्शन की वजह से अपने आप को काफ़ी निचले स्तर पे, निचले लेवल पे मॉरल डाउन हो गया है किसी का। इस प्रकार की एनर्जीज़ है, आप ही लोगों की है। बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है। बोला था मल्टीपल थॉट्स एक साथ है मन में, हीलिंग की एनर्जीज़ है, ठीक है। दो कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं और इस तरीके से फ्लिप हो के ही आ रहे हैं, गिर एक भी कार्ड नहीं रहा है। डेफिनेटली आप लोगों का मन ना अशांत है गाइस, अशांत है। अब बताइए, 2-3 दिन बाद रीडिंग कर रहे हैं, फिर भी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। चमत्कार होने का वेट करे जा रहे हैं। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है, जैसे पता नहीं, आप लोगों की एनर्जीज ऐसी है, आप लोगों को लगता है कि कोई आके ना आपको इस चीज़ से एकदम से ऐसे करके निकाल लेगा। कुछ लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि मुखिया जी निकालेंगे। भाई मुखिया जी को निकाल लो, यही बहुत बड़ी बात है। पहले मुखिया जी को तो निकालो कोई। मुखिया जी खुद दलदल में फंसे पड़े हैं भाई। 7 ऑफ कप्स, हमने जजमेंट का कार्ड देखा था अभी बॉटम में, जहाँ उम्मीद घटी
वहीं पर चीज़ें पलट, ठीक है, वहीं पर चीज़ों का तख्ता पलट। इसीलिए देखिए, आप ही लोग बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैंने उम्मीद रखो, होप, बी होपफुल। तो फिर आप काहे होपलेस हो रहे हैं बताइए? ये कौन सी एनर्जीज़ हैं? बहुत सारे लोगों के जीवन में इस समय या तो किसी प्रकार का कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन, लव हो सकता है, पर्सन पार्टनर चुनने का कोई ऑप्शन, ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ चुनना है आपको, कुछ चूज़ करना है फाइनली अपने, और ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं, आप डिले कर रहे हैं कुछ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अब पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जो ये डिले हो भी रहा है वो भी डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड और वर्ल्ड का कार्ड हमें दिखा है। कार्ड ने फ्लिप होके, फ्लिप नहीं मतलब इसके नीचे में बॉटम में शफल के दौरान हमको जजमेंट का कार्ड और वर्ल्ड का कार्ड दिखाई दिया था। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये जो डिले हो रहा है इस पर भी ईश्वर की कोई मर्जी है फिलहाल। ठीक है, अच्छी बात है, वो विद द फ्लो की एनर्जीज में ये ज़्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता है नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस आ रहा है भाई। फाइनली वो जो आपने दिया है ना, सूद समेत लौट रहा है। अब ये आपके एफर्ट्स हो सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे आपके एग्ज़ाम में आपने पूरा 100% दिया हो, वैसे ही मार्क्स मिलेंगे आपको। रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है किसी के लिए। ये वो अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, फ़िलहाल आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि बड़ी भेदभाव हुई है, न्याय नहीं हुआ जीवन में आपके साथ है। हमारा फेवरेट कार्ड आ गया है भाई, मुबारक हो जी, स्टार आया है। अब वो समय आया है जब आपकी वो जो विश है ना, अरे भाई जब आपने इतना अच्छा किया है ना, अब वो डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड वाला वो जो तमगा है ना जो हम आपको बोलते रहते हैं, अब यू विल रिसीव वेरी गुड। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस कर्मा बिलीवर्स, यू आर अबाउट टू रिसीव वेरी गुड। येस, यू हैव डन गुड, नाउ गेट रेडी टू रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हायरोफेंट का कार्ड ये दूसरी बार हमें बॉटम में दिखाई दिया है। अरे स्टार के साथ 9 ऑफ कप्स, क्या बात है, छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है भाई, छप्पड़ फाड़ के एकदम पूरा ऐसा लग रहा है आसमान फट जाएगा और बरसात होगी जी, बरसात। फ़िलहाल हमारे दिल्ली में बरसात करा दो, बहुत गर्मी है भाई। 2 कौड़ी की बरसात होती है, बूंदाबांदी होती है, पता नहीं चलता है, होके ख़त्म, सड़क गीला करके गीला सूख भी जाता है, पता ही नहीं चलता है 5 मिनट में। ऐसा लगता है जैसे बारिश हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी था, आज ही हुआ है ऐसा। अरे क्या बात है। हर्मिट ब्यूटीफुल एनर्जीज, स्पाइसिस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस एनर्जीज एंड वर्गो एनर्जीज। किसी पर्टिकुलर पर्सन से डील कर रहे हैं अगर, तो उनकी भी एनर्जीज हैं। मुबारक हो जी, किसी को रियलाइज़ हो रहा है आपकी वर्थ का, आपकी वैल्यू का। किसी की एनर्जीज इंक्लाइंड अलाइनमेंट में आ रही है, ठीक है। वक्त आ गया है जस्टिस का, ठीक है। हाँ जी, किसी का घमंड चूर हो रहा है, फाइनली किसी का घमंड चूर हो रहा है। कोई बहुत सोचने पे विवश हो रहे हैं, विवश, किसी को भगवान जी विवश करा रहे हैं कि तुमने किसी के साथ गलत किया है, ठीक है। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है यार, और जानते हैं आप इनको, कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए क्रश है आपके, या आप रिलेशनशिप में रहे हैं इनके साथ, ठीक है। ऑब्वियसली आप देखिए डेस्टाइन्ड कनेक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर स्टार भी है, जस्टिस भी है, जजमेंट का कार्ड देख चुके हैं, वर्ल्ड का भी कार्ड हम देख चुके हैं, हायरोफेंट भी आया था। जिस कार्ड्स ने अपना थोबड़ा दिखाया उस हिसाब से हम इस रीडिंग को वैलिडेट कर रहे हैं। हालांकि जितना रेजोनेट होता है आप लोग उतना ही लीजिएगा। नाउ इट्स टाइम टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन में तो भाई कुछ भी अच्छा ना होने का, तो अब आपको उस इम्पॉसिबल पे बिलीव करने का टाइम आया है। ये देखो यहाँ पे सूअर उड़ रहा है। कभी आपने सूअर को उड़ते हुए देखा है? सूअर ऐसे उड़ता है क्या? उसके पंख होते हैं क्या सूअर के? हैं?
कौन सा सुअर उड़ता है ऐसे, बताइए। लेकिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड भाई, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। फाइनल कार्ड लेंगे भाई। किसी का अहंकार, ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स था पहले, उसमें भी 10 ऑफ सोर्ड्स में भी कोई चला जा रहा है, आपको पता है ना, चला जा रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स शुरुआत में दिखाई दिया था आपको, अगर याद हो तो ठीक 2 ऑफ कप्स के साथ आया था, जब हमारे को ये पीछे बैकग्राउंड में स्ट्रीट वेंडर के चिल्लाने की आवाज़ की वजह से हमने वो कार्ड रख दिया, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, हमारा ध्यान उधर था और कार्ड हम रख दिए। बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि वो कार्ड आया था रीडिंग में और हमको लेना था, बट क्योंकि हम गुस्से में थे और आनंद फानंद में ऐसा हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड ज़रूर आया है भाई। कंप्लीशन का टाइम हो गया है, चीज़ें ख़त्म है, कोई पास्ट से वापस लौट रहे हैं। और इस बार चीज़ों, किसी का घमंड तो पहली बार किसी का घमंड चूर हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अपॉलोजी की भी एनर्जीज़ है, ठीक है। कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कनेक्ट, यू नो, ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही है कि इस रिलेशनशिप का आगे कुछ हो सकता है, तो भाई अभी भी गुंजाइश बाकी है। लेकिन हम सबको ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग में ही गुस्सा हो जाते हैं और हमको डांटते हैं कि हमको ये प्राणी नहीं चाहिए। तो भाई आपकी मर्ज़ी है, हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि सुनिए सबकी, करिए अपने दिल की, ठीक है। यहाँ पे जितनी जो जैसी भी एनर्जीज है ना, कोई आपको भुला नहीं पा रहा है भाई। किसी में ना भर भर के मैच्योरिटी आई है, कोई पेज से एम्परर बना है, ये देखो हर्मिट है, एरीज एनर्जी, कोई पेज से एम्परर बना है। बताओ कितनी बड़ी बात होती है। पेज से कोई नाइट में नहीं गया, एक भी नाइट नहीं है, एक भी किंग नहीं है, हालांकि डायरेक्ट एम्परर आया है। तो सोचो कितनी मैच्योरिटी आई होगी। कोई काफ़ी इमेच्योर पर्सनालिटी से आप डील कर रहे थे, उनमें बहुत मैच्योरिटी आई है, चीज़ों को समझने की इनमें जो है एक रियलाइजेशन हुआ है किसी को। कभी कभार ऐसी रीडिंग आती है, कभी कभार ऐसी एनर्जीज आती हैं। समवन इज थिंकिंग अबाउट यू विद अ वेरी मेच्योर पर्सपेक्टिव, नाउ विद अ मेच्योर पर्सपेक्टिव। किसी का जो थोड़ा सा जो अहंकार है ना, वो थोड़ा लेवल पे, सतह पर जा रहा है, सरफेस पे आ रहा है। किसी को ऐसा लगता था कि मतलब अगर तो आप दोनों के बीच में कोई ब्लेम गेम चला है ना, तो इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सारा दोष आरोपण ये आप ही पे कर देते थे। लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ है कि अगर, चलिए ठीक है, अगर आपका 50% दोष रहा भी है, तो 50% दोष की भागीदार ये भी हैं, इनको भी ऐसा फील हुआ है। ये अच्छी बात है यार। बॉटम में देखते हैं क्या है। ये कार्ड तो मतलब तय है आना। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ये जो भी पर्सन है, डेफिनेटली इनकी एनर्जीज में स्कॉर्पियो एनर्जीज हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस और लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी भी रीडिंग आई है, डेफिनेटली इनके चार्ट्स में ये साइंस होंगे, आई एम श्योर। स्कॉर्पियो और वर्गो, पाइसिस, लिब्रा एंड एरीज, एक्वेरियस ऑल्सो, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर ये साइंस इनके चार्ट्स में नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना साइंस पे फोकस नहीं करना होता है। लेकिन हमको स्ट्रांगली लग रहा है कि इन्हीं लोगों की आज की रीडिंग है भाई, पता नहीं क्यों लग रहा है हमें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जजमेंट का भी कार्ड दिखाई दिया था ना हमें। चीज़ें ख़त्म होके, ये देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन का होता है ना, ख़त्म होके फिर से शुरू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। बड़ा स्टक रखा था किसी ने, ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमने 8 ऑफ सोर्ड्स देखा, शफलिंग के दौरान भी 2 बार दिखा था हमें 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में। किसी ने ना बहुत लटका के रखने वाली एनर्जीज होती है ना, कि मिक्स्ड सिग्नल्स देना, पर्टिकुलर अप्रोच नहीं देना, कमिटमेंट ना देना,
किसी को आपसे रिलेटेड ना कुछ क्या बोलते हैं, सपने आए हैं, ये कुछ चीज़ों का क्या बोलते हैं, रेवलेशंस हुआ है, एहसास हुआ है किसी को अपनी गलतियों का, पछतावे की एनर्जीज है। हालांकि हम एंजल आंसर्स में से एक कार्ड देखेंगे। चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, वापस से शुरू होने का टाइम है कुछ लोगों के जीवन में, वापस से चीज़ें फिर से रीस्टार्ट होने वाली हैं। लेट्स सी एंजल्स का क्या कहना है इस दौरान पे। जो भी कार्ड आएगा वो हम एक ही कार्ड लेंगे और अभी हम रेडी हैं। आई एम हियरिंग फॉरगिवनेस, पता नहीं क्यों फॉरगिवनेस बड़े कभी कभार ही ऐसी एनर्जी स्पिक होती है। हमें किसी को किसी से माफ़ी चाहिए या किसी को माफ़ करने की आवश्यकता है। जाने दीजिए, भूल जाइए चीज़ों को। यस भाई, चीज़ें वापस से शुरू हो रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, चीज़ें ठीक हो रही हैं। चीज़ें विल थिंग्स विल कम इन टू अलाइनमेंट, थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, थिंग्स विल गेट बेटर। तो अभी भी उम्मीद बची है भाई, उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। एक मोनोलॉजी से भी ले लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। एक और शफल और कार्ड फिर लेंगे, ठीक है। तो जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे। एक कार्ड, ठीक है, देखते हैं। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, प्लीज़ एक कार्ड दीजिएगा। इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ कहना है तो। न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन का होता है, उसके बाद फिर से 10 के बाद फिर से आपको पता है 1 पे स्टार्ट हो जाता है। अगेन फूल की एनर्जीज़ हैं, बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी, इतना समय काहे लग रहा है, ठीक है। ये लो, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो ज़्यादातर लोगों के लिए पर्सनल रिलेशनशिप का ही मामला है, ठीक है। रेजोल्यूशन आ रहा है, पर्सनल इशू का कोई रेजोल्यूशन आ रहा है, जस्टिस आ रहा है भाई। यस अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी रीडिंग है, मज़े कीजिए, ऐश कीजिए, ठीक है। रीडिंग को सुन के भूल जाइए, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। थोपने की आवश्यकता नहीं है ज़बरदस्ती अपने ऊपर, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव रीडिंग है तो आप जो है थोप ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम चलते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारे मेल उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, क्योंकि टाइम आ गया है। नाउ यू आर अबाउट टू रिसीव वेरी गुड फाइनली। तो यस एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, जो कि आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।